शहरियों का रद्द-ए-अमल आपने सुना। आगे बढ़ें, आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत से इस फैसले को वापस लेने का मुतालबा कर दिया। डीजल महंगा होने से एक तरफ के किराए में 10 से 12,000 रुपये का इजाफा हो जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमत में नुमाया इजाफा कर दिया, जिसका बोझ जो है आवाम पे ही मुंतकिल होगा। साथ ही गुड ट्रांसपोर्टर ने इसको इजाफे को डीजल के इजाफे को मुस्तरद कर दिया। इस वक्त कराची गुड ट्रांसपोर्टर के जो सदर राना मोहम्मद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो रात को जो तेल की पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, मैं उसको कंडेम करता हूँ और उसको मुस्तरद करता हूँ और हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि इसको फ़ौरन वापस ले, वरना ट्रांसपोर्ट जो है वो अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही ट्रांसपोर्ट का कारोबार जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट पे आ गया है। तो अगर मज़ीद उस पर बोझ बढ़ेगा तो कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। तो जो इम्पैक्ट देख रहे हैं कि डीजल के एक किराए पे कितना इजाफा हो गया, यानी एक तकरीबन एक यहाँ से फैसलाबाद या लाहौर या पेशावर के 10 से 15,000 रुपया किराया बढ़ जाएगा तकरीबन। जी, जैसे कि आपने सुना कि इसका जो इम्पैक्ट है आवाम पे आएगा, क्योंकि किराए बढ़ेंगे तो जो कम्युनिटी मूव होती हैं उसमें 10 से 12,000 तरफ का किराया बढ़ जाएगा, जिसमें महंगाई की शक्ल में आवाम पर। ठीक है अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। अपने रद्द-ए-अमल में बिलावल भुट्टो ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, डॉलर और करप्शन के बाद इमरान खान ने तेल की कीमतों को भी रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आवाम की जेब पर डाका है, जो नाकाबिले कबूल है। जाते जाते इमरान खान ने आवाम पर महंगाई की बमबारी तेज कर दी। CNG स्टेशन भी 3 माह से बंद हैं। तेल की कीमतों में इजाफा महंगाई में मजीद इजाफा करेगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के नतीजे में अशियाए खुरनोश के नर्ख आवाम की पहुंच से भी बाहर हो जाएंगे। हुकूमत की जानिब से तेल की कीमतों में इजाफा तो पहाड़ जितना और कम चींटी जितनी भी नहीं की जाती। कम अज़ कम इक़्तिदार के आखिरी दिनों में तो इमरान खान पाकिस्तान के गरीब आवाम पर तरस खाना चाहिए। लगता है इमरान खान भी हुकूमत के खात्मे के बाद मोइन कुरैशी की तरह पाकिस्तान लौट कर नहीं आएंगे। 27 फरवरी से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च आवाम की जेबों पर डाके डाले जा रहे हैं। कठपुतली सर्कस के खात्मे के दिन आन पहुंचे हैं। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कीमतों में इजाफे का फैसला फिलफौर वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि PTI की हुकूमत ने साबित कर दिया कि उन्हें आवाम से कोई सरोकार नहीं। आवाम पहले ही महंगाई से तंग है, ऐसे में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा गैर दानिशमंदाना फैसला है। बदतरीन महंगाई के इस दौर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 12 रुपये तक का इजाफा जालिमाना है। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कीमतों में इजाफे का फैसला फिलफौर वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि PTI की हुकूमत ने साबित कर दिया कि उन्हें आवाम से कोई सरोकार नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे से अशिया ज़रूरा की कीमतों में क्या असर पड़ेगा, इस हवाले से जानते हैं। हमने रब्ता किया हमारे नुमाइंदे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं माशी माहिर खुरम शहजाद साहब। जी शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये बताइएगा, पहले ही इतनी महंगाई है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से आम आदमी की कुव्वत ख़रीद किस हद तक मुतासिर होगी? देखिए जी, इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं और पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा होता है, तो उससे जो है वो महंगाई में काफ़ी इजाफा होता है। और इस मरतबा काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज दिया गया है और उसमें तकरीबन ये समझें कि 12 रुपये अगर पेट्रोल बढ़ा है तो 8 रुपये तकरीबन जो है वो इंटरनेशनल प्राइस का इम्पैक्ट है और 4 रुपये टैक्स को जो है वो बढ़ाया गया है, जो पेट्रोलियम लेवी कहलाता है। तो इसमें इशू ये है कि न सिर्फ ये कि डायरेक्ट जो है एक आम आदमी पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में इजाफा हो जाता है, बसों के किराए बहुत बढ़ जाते हैं, एक्सप्लॉयटेशन का फैक्टर भी इसमें आ जाता है कि किराए जो हैं वो बहुत ज़्यादा से बढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा जो है मोटरसाइकिलिस्ट के लिए, गाड़ियों के लिए, छोटी गाड़ियों के लिए, सबके लिए जो है महंगाई में इजाफा होता है। ये पहला राउंड होता है। सेकंड ये होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है या जो भी आप खाने पीने की अशिया होती हैं, वो जब बाजार तक पहुंचती हैं, उनमें उनकी ट्रांसपोर्ट में इजाफा होने से उनकी कीमतें भी बढ़ती हैं। फिर उसके साथ साथ जो प्रोड्यूसर होता है प्रोडक्ट का, उसके लिए भी जो है वो एनर्जी कॉस्ट में इजाफा होता है, तो अपनी प्रोडक्ट में प्राइस में उसको पास ऑन करता है। इसकी वजह से तकरीबन पूरी इकोनॉमी में हर चीज़ में जो है वो इजाफा हो जाता है। लेकिन इशू ये होता है कि जब कमी होती है तो उस हिसाब से कमी पास ऑन नहीं की जाती। ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ कि जब पेट्रोल प्राइस बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा से आता है, बनस्बत इसके कि वो उसमें कमी हो
तो उसका इम्पैक्ट जो है वो उतने इस हाथ से ही कम भी। मेरे ख्याल में महंगाई में काफ़ी इजाफा होना है इसकी वजह से, जो कि आम आदमी की जो है वो इसके साथ में ऑलरेडी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट आ सकता है, खासकर उस हिस्से पे जो गरीब गुरबा है या जो लोअर क्लास है, उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नेगेटिव आएगा। जी सर, ये बताएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा IMF की शराइत की बुनियाद पर किया गया है या आलमी सतह पर तेल की कीमतों के पेश नज़र किया गया है? देखिए, मैंने वही बताया कि जिसमें जो आलमी कीमतें, जो है वो ऑयल की कीमतें जो बढ़ी हैं, उसमें अगर 12 रुपये इजाफा हुआ है, अभी 12 रुपये इजाफा किया गया है, तो उसमें 8 रुपये, तकरीबन 7 से 8 रुपये ऐसे हैं जो कि जिसमें बैनुल-अक़वामी जो है वो तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से हुआ है और 4 रुपये तकरीबन टैक्स बढ़ाया गया है। तो हम ये कर सकते थे, गवर्नमेंट ये कर सकती थी कि वो जो 4 रुपये टैक्स है उसको ना बढ़ाया जाता। मसला ये कि हमने IMF के साथ जो है ऑलरेडी ये कमिटमेंट की थी कि पेट्रोलियम लेवी में हम इजाफा करेंगे, जो कि मेरे ख्याल में डिसीजन सही से प्लान नहीं किया गया था, क्योंकि अगर हम बढ़ती हुई ऑयल की कीमतों के साथ टैक्स में इजाफा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है बनिस्बत इसकी कि कीमतें गिर रही हों तो हम टैक्स बढ़ा दें। तो ये जो हुआ है, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हुआ है, ये बेसिकली हमने प्लान ठीक से नहीं किया। हमने कहा था कि 600 अरब रुपया हम पेट्रोलियम लेवी से जो है वो कलेक्ट करेंगे, IMF के साथ ये हमने कमिटमेंट की है। तो अब इशू ये है कि ऑयल प्राइसेस बढ़ती जा रही है, हमने पेट्रोलियम लेवी में इजाफा भी करना है, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी का हमने कमिट किया हुआ है IMF के साथ। जो कमिटमेंट ठीक नहीं थी, प्लानिंग ये नहीं होनी चाहिए थी। होना ये चाहिए था कि पेट्रोलियम लेवी के बजाय किसी और एरिया में टैक्स को बढ़ाया जाता या उन पे टैक्स लगाया जाता जो टैक्स नहीं देते। बहुत जो है वो वेल्थ जो है एक्युमुलेट करके लोग बैठे हैं, उन पे, जैसे कहते हैं अमीरों पे जो है वो टैक्स के बहुत सारे ऐसे टैक्स नेट में नहीं है, उन पे टैक्स बढ़ाया जाए, उनको ब्रैकेट में लाया जाए। जी ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। सियासी जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया, रहनुमाओं का इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है। चेयरमैन पाक सरजमीन मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कीमतों में पे दर पे इजाफे से मुतवस्सत और गरीब तबका पिस गया है। सियासी जमातों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया, रहनुमाओं का इजाफा वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, कीमतों में पे दर पे इजाफे से मुतवस्सत और गरीब तबका पिस गया है। सिंध हाई कोर्ट में दूध की कीमतों में होशरुबा इजाफा और कीमतों के तयन से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने तमाम दरख्वास्तों को यकजा कर दिया। तमाम दरख्वास्तें अब चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख सुनेंगे। कीमतों में इजाफे के खिलाफ तारिक मंसूर एडवोकेट, जबकि नई कीमतों और इजाफे के लिए मुल्क रिटेलर्स ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा। जी, दूध की कीमतों में होशरुबा इजाफे और नई कीमतों के तयन से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट में दरखास्तों की समाअत हुई है। दौरान समाअत वकला की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि दूध की कीमतों के तयन से मुतल्लिक सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू भी एक दरख्वास्त ज़ेर समाअत है और उनकी ये इस्तदा है कि तमाम दरखास्तों को यकजा कर दिया जाए ताकि एक ही तफसीली फ़ैसला जारी हो सके, जिसके बाद अदालत ने इस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। और जो दूध की कीमतों के तयन और इजाफे से मुतल्लिक जो मामलात हैं, उनसे मुतल्लिक जितनी दरखास्तें हैं, उन्हें सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख के रूबरू अरसाल कर दिया है। रिटेलर्स की जानिब से ये इस्तदा की गई है कि जो सरकारी नर्ख हैं वो इंतहाई कम है और महंगाई के बायस उनकी कीमतों में इजाफा ज़रूरी हो चुका है, जबकि तारिक मंसूर एडवोकेट ने भी एक आइनी दरख्वास्त दायर कर रखी है मुतफरिक के तौर पर, और ये इस्तदा की है कि दूध की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया है और मनपसंद कीमतों में इजाफे के बायस शहरियों को ये तमाम तर खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है और कमिश्नर कराची एक तवील अरसे से इस पर अमल दरामद को यकीनी नहीं बना रहे। इससे पहले कमिश्नर कराची की जानिब से रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश की गई थी। उनकी जानिब से ये कहा गया था कि तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत के बाद नई कीमतों का तयन कर दिया गया है। ताहम उनके फौरी ही बाद मिल्क रिटेलर एसोसिएशन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया और कहा कि वो भी एक बड़े स्टेक होल्डर्स हैं और उनकी जो इस्तदा थी या उनकी जो तजवीज़ थी उस पर अमल नहीं किया
लिया गया, लिहाजा इस्तदा है कि नई कीमतों के तयन से मुतल्लिक अदालत जायज़ा ले और कमिश्नर कराची को दोबारा से कीमतों के तयन जी का ठीक है हुक्म बिलाल, दिया जाए। आपका बहुत शुक्रिया। शहरियों को आज गर्मी का सामना है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम गर्म और खुश रहने के बायस गर्मी की शिद्दत ज़्यादा महसूस की जा रही है। अलबत्ता शाम तक समुद्री हवाओं के आगाज़ के साथ ही दर्जा हरारत में कमी का इम्कान है, जबकि रात में कम से कम दर्जा हरारत 14 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।